नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने पिछले हफ्ते का वीकली वीडियो तो देख लिया होगा। उसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मुझे पर्सनली ऑन मंडे या ट्यूसडे तक मार्केट एक बार 20,000 के थोड़ा सा ऊपर जाके फिर पूरे हफ्ते के लिए एक साइडवेज का एक मूवमेंट मुझे नजर आती थी, क्योंकि हम नीचे से थोड़ा सा एक लंबी तेजी के साथ में आ चुके थे। तो आपको इस हफ्ते के अंदर में सेम सिनेरियो देखने को मिला कि मार्केट ने एक दो दिन ऊपर में काम किया और फिर मैक्सिमम डेज 3 दिन इवन एक्सपायरी थी, उसके बावजूद भी मार्केट ने कुछ बड़ा काम नहीं किया और एक रेंज में अपने आप को कंसोलिडेशन कर दिया है। तो बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि आप लोगों ने जो व्यू शेयर किया था वीडियो के अंदर में, हमने उस वीडियो को शेयर मतलब एग्जैक्टली उसको फॉलो किया और हमने उसके ऊपर में थोड़ा कुछ पैसा लगा के अपने कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। नाउ फॉर अपकमिंग वीक व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो अब इस हफ्ते के अंदर में मैं ये ऑब्जर्व करने वाला हूं कि मार्केट अगर यहां रुका है और बाहर के मार्केट अगर हमको अब सपोर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से हम एक बार 20,500 के घरों में जा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जब मैं लाइव आया था आई थिंक ऑन वेडनेसडे, जब मैं यूट्यूब पे लाइव था अराउंड इन द सेकंड हाफ 12 बजे के बाद से हम लाइव एनालिसिस भी कर रहे थे, ट्रेडिंग भी कर रहे थे। तो उस दौरान मैंने आप सभी लोगों को एक टारगेट दिया था कि मैं अब आने वाले समय में 20,500 देख रहा हूं। एंड ऑन आई थिंक मंडे और ट्यूसडे मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट दे दिया था कि 20,200 के पास जाके मार्केट को अगर थोड़ा सा सांस लेना है तो वो ले सकता है। तो मार्केट पिछले 2-3 दिनों से तो वही काम कर रहा है। तो अब यहां से मेरे हिसाब से 300 पॉइंट का एक आखिरी का मूव है मेरे हिसाब से, वो अगर आ जाता है सो आई विल बी टोटली हैप्पी। अब मैं क्यों इसको आखिरी का मूव बोल रहा हूं, क्योंकि 20,000 के बाद में मार्केट ने 20,200 इस एरिया के बीच में बहुत लोगों को एंट्री दिलाई है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब कभी भी एंट्री दिलाता है उसके बाद उनको थोड़ा सा पैसा देके उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और फिर उनका प्रीमियम डीके में या समय के साथ में उनको तोड़ता है। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। इस हफ्ते हम डेटा भी देखेंगे क्या हो रहा है और बाकी हम एक बार चार्ट पे आ जाते हैं और सेक्टर एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी का ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने क्या किया है, 2-3 दिन ऊपर में काम किया, ऊपर काम करने के बाद में नीचे की चाल बनाई, करेक्शन करके वापस ऊपर की तरफ ही खड़ा है। तो अगले हफ्ते के लिए जो मेरा 20,500 का एनालिसिस है उसको ये हमको सपोर्ट कर रहा है। एनर्जी ये भी ऊपर की तरफ में साइडवेज सा होल्ड कर रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आईटी इट विल बी आउट परफॉर्मिंग। मैंने आप लोगों को बोला था जब हम यहां से निकले थे तभी मैंने आपको इन कैंडलों के आसपास बोल दिया था कि आज ये 32,400 पे है और मैं आपको यहां से बोल रहा हूं कि 2,000 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। और जब ये बीच में कहीं आ जाएगा तो पूरी दुनिया को ये टारगेट दिखेगा। ये वीडियो भी आपके सामने ही है वीकली स्टॉक वाले, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वीकली वीडियो के अंदर में हम लोगों ने ये सेम चीज डिस्कशन यहां पे करी थी। तो आईटी इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। फार्मा थोड़ा सा लैग कर सकता है, तो ये ऊपर ही है, होल्ड कर रहा है साइडवे स्ट्रक्चर के साथ में। इतनी बड़ी कुछ मुझे गिरावट यहाँ पे नजर नहीं आ रही, पर फिर भी अगर गिरावट आती तो एक गैप पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि गैप के आसपास में कुछ करने की कोशिश करता है क्या। पीएसयू बैंक इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया था, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट करने के बाद ही आपको मूव देंगे। पर इसमें दिक्कत क्या है, इस पूरे पीएसयू बैंक के मूवमेंट के बाद में ऊपर का ब्रेकआउट देने के बाद भी बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। सो इट इज इटसेल्फ टेलिंग यू कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है। इसलिए आपने बैंक निफ्टी के अंदर में स्पेशली देखा होगा कि आपको अच्छे खासे ट्रेड्स नहीं मिल रहे। इसी चक्कर में मेरे जितने भी पेड कॉल मेंबर्स है वो तो सब लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते हमारे कुछ भी ढंग के ट्रेड नहीं बने। इसलिए मैंने बहुत ही मिनिमल, शायद 1 या 2 ही ट्रेड हमने किया है, उसके अंदर भी मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना। आई थिंक कुछ में तो स्टॉप लॉस ही लगा है। तो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वी ऑलवेज गो विद दैट। तो वो लगना का कारण ही यही था कि सब होने के बावजूद बैंक निफ्टी इज लैगिंग। बट जो मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड दिया था जिसके अंदर हम पिछले 24 अगस्त से जिसको होल्ड कर रहे हैं, इट हैज गिवन अबंडेंस ऑफ रिटर्न। मेरे पास पर्सनली था 339 पे हम लोगों ने कॉल बाय किया था,
उसका कुछ प्रॉफिट मैंने 702 पे निकाला, फिर अगेन विच आई गॉट अ डिस्काउंट एट 640 645 के आसपास में वो पोजीशन मैंने फिर बनाई और वो आपके सामने भी टेलीग्राम पे मैंने शेयर करी है। तो वो अभी अभी यहाँ से 230 240 पॉइंट ऊपर है, प्रॉफिट के अंदर में है। अब यहाँ से और कितना जाती है मुझे नहीं पता है, बट वी विल बुक दिस ट्रेड इन प्रॉफिट ओनली। तो इतने अगर आपको अच्छा एनालिसिस चाहिए, अच्छे ट्रेड चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम हैंडल पे फॉलो करना हमको ना भूले। तो अब जैसा बैंकिंग यहाँ लैग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग का भी समय आने वाले समय में आने वाला है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे आने वाले टाइम पे। चलिए, तो पीएसयू बैंक हमने देख लिया। नेक्स्ट इज इंफ्रा। इंफ्रा इज गोइंग परफेक्टली फाइन। ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट किया, टारगेट हमारा ये था 6175। अब इसको काट के भाई साहब ने बना दिया इसको सपोर्ट। अब इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, तो मेजर बड़े स्ट्रक्चर के अंदर में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस मतलब फिर निफ्टी यहाँ पे अपना काम कर रहा है, ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है 20,700। ये भी मैं आपको कब बोला था, जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, जब इसने यहाँ से ऊपर की तरफ में यहाँ काटा था 19,900 के पास, तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक तो ये आने वाला है। 95% तो टारगेट पूरा हो गया है, 5% का बचा है, ये यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चले गया तो ये भी हो जाएगा। निफ्टी रियल्टी सेक्टर इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन, 600 के आसपास में काम कर रहा है, नॉट टू वरी। कमोडिटी ये थोड़ा सा यहाँ पे हेवी हो रहा है, पर मेरे हिसाब से चाल बनी है, थोड़ा करेक्शन करके ये भी आने वाले समय में यहाँ से ऊपर की तरफ में निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारे टारगेट के ऑलमोस्ट पास आ चुका है, 8600 का हमारा टारगेट है, एकदम टारगेट के पास ही संभाल रहा है। तो इसके अंदर में भी जिन्होंने भी यहाँ से अपने पास पोजीशन बना के रखी होगी, यू हैव गॉट अ एबंडेंस ऑफ मूव इन दी कंजम्पशन। नेक्स्ट इज द एफएमसीजी। एफएमसीजी थोड़ा करेक्शन में ही रहेगा, मैं आपको पहले ही बोला था, अभी भी करेक्शन में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेटल भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चल रहा है, टारगेट को छू के अपना यहाँ पे आपको बेस बना रहा है, फिर से बेस बना के अगर यहाँ से निकालता है तो 7400 430 यहाँ पे मेरा एक टारगेट निकल के आता है। मीडिया हमारे टारगेट को टच किया जस्ट पिछले हफ्ते में ही, और टच करके भी यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, थोड़ा इस हफ्ता अगर और करेक्शन कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप के अंदर में अब दिक्कत क्या है कि मिड कैप ने एक करेक्शन की चाल बताई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले समय मिड कैप एक तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या यहाँ से एक डिप लेगा नीचे यहाँ तक, कम से कम दैट इज अराउंड 38,867 ये आना चाहिए, तो इतनी यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके अंदर में अंडर परफॉर्मेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई साहब ने बहुत ही लंबी रैली बना दी है। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे 30,000 से इसने डायरेक्ट रैली लगा दी 41,500। तो जब इतनी बड़ी छाल बनती है तो 11,000 पॉइंट जब इंडेक्स चलता है, तो आपको पता ही है स्टॉक्स के अंदर में आपको क्या मूवमेंट मिली है। स्मॉल कैप भी यही पे काम कर रहा है, ये भी मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पे अटकेगा, एक तो साइडवेज हो जाएगा या एक बार 12,000 की लेवल को छूने के लिए जरूर आएगा। तो अब ये थोड़ा सा अपना लैगर्ड वे में अब चलते रहेंगे आने वाले समय में। हेल्प कौन करेगा? अगर ये नहीं चल रहा है तो ऊपर मार्केट को जाने के लिए हेल्प बैंक निफ्टी को करना पड़ेगा। इसलिए अब आपने देखा होगा पीएसयू बैंक ऊपर निकले, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का समय आने वाले समय में आने वाला है। निफ्टी जूनियर बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, ये भी आप पे थोड़ा समय बिता सकता है। डॉलर इंडेक्स जाना है तो ऊपर जा सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये मतलब 105.8 और मैं ज्यादा भी कर लूं तो 108 यहां तक भी आ सकता है। पर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं करना है। दैट विल बी ओनली मूव जिसके अंदर में देखो ना आप, सबको एंट्री दे रहा है ऊपर की तरफ में बिठाने का। दैट कैन बी अ बिगेस्ट ट्रैप फॉर द यूएस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो आप इसके तरफ में ध्यान रखिए। मेरा व्यू तो सर नीचे की तरफ में ही है। ठीक है, अभी अगला हफ्ता हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे सस्टेन करता है या मंडे ट्यूसडे के बाद ये 105 के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट इज इंडियन रूपी, ये भी साइडवेज सा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल के अंदर में मेरा एक व्यू था, आपको बोला था यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, ये जा सकता है, पर मैक्सिमम टारगेट विल बी अराउंड 98 के पास आने के बाद इसको नीचे आना है। तो अब देखेंगे इसको भी। डैक्स साइडवेज होकर धीरे धीरे ऊपर ही निकालने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अगेन हेल्पिंग अस आउट। अभी ये निकलने के बाकी है, आप समझो यहाँ पे डैक्स अभी निकलने का बाकी। अगर यहाँ से खींचता है तो हम भी यहाँ से फिर हमारे मार्केट को एक पुश मिल जाएगा ऊपर की तरफ में। नास्डैक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए, अभी तो एकदम लाइन पे क्लोज करके गया। अगले हफ्ते इसको देखेंगे क्या मूव होता है इसके अंदर में। अगर ये इसको काट चला और 2 दिन की क्लोजिंग आ गई तो थोड़ा सा वीकनेस फिर मार्केट में बनना शुरू हो जाएगा। डाउ जोन्स ठीक ठाक जगह के आसपास ही काम कर रहा है, जिसको इसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था उसको सपोर्ट बना के टेस्ट करके रुका हुआ है। अगर आपको अगले हफ्ते के अंदर में ये 35,200 के आसपास में कहीं दिखता है सो डोंट एट ऑल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, फिलहाल तो साइडवेज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोवेस्पा ये भी धीरे धीरे निकाल के ऊपर की तरफ में आ रहा है, असली मजा आएगी 1,20,400 के ऊपर में। देन एसएनपी 500 भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी फिलहाल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4,400 के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, वरना इसी पे टाइम पास करवा के ये 4,550 560 के आसपास पहुंचा देगा। तो यहाँ पहुंच गया मतलब हमारे मार्केट को भी थोड़ा सा एक हेल्प हो जाएगा।
कॉपर फिलहाल साइडवेज है, रसल ये भी यहीं से एकदम तेजी से ऊपर आ जाना चाहिए। अगर अब यहां से ऊपर नहीं आ पाया तो फिर एक बार इस लेवल को छूने को जाएगा 1820, यहां पे तो एक बार सपोर्ट मिलके फिर ये खींच सकता है। इसके नीचे गया तो फिर पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा मार्केट का। मार्केट है ना रसल का। इंडिया विक्स नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का विक्स भी नीचे है। अब आपको पता होगा जब मैं लाइव आया था आई थिंक ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, उस दिन ये यहाँ पे काम कर रहा था 12.67। मैंने उसी टाइम बोला था कि ये जो सीबीओई विक्स है आपका बाहर का विक्स, ये वाला विक्स यहाँ से जब कभी भी इसका रिकॉर्ड है यहाँ पे आएगा या इसके नीचे जाएगा तो तेजी से बड़ा बाउंस आएगा। अब इसने पहले दिन ही बाउंस लिया है। इसका ओपनिंग 12.70 पे है, लो 12.68 का है और सीधा हाई लगा है 14 का। तो ये जगह ऐसी जैसे आपको बड़े बड़े बाउंसेस मिलने हैं, तो ये थोड़ा सा एक पैनिक वाला मतलब थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट। निक्केई ये अब इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, 33,200 के अबाव जैसे लाने के बाद में इसने एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ की चाल ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड ये भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सिल्वर भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की यील्ड बढ़ रही है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, पर उस प्रेशर के आने के पहले शायद अगर हम ऊपर की तरफ में आ जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक हाथ दो दिन कैंडल बन सकती है, इसमें बाकी कोई मुझे दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। सो दोस्तों अब हमने हमारे यहाँ के सेक्टर देखे, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप मैं आपको पिछले एक महीने से बोल रहा था ये करेक्शन ही नहीं दे रहा, हम तो करेक्शन का वेट कर रहे हैं, तो इसने करेक्शन अब दिया है, तो मेरे हिसाब से करेक्शन एक बार नीचे आनी चाहिए, आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके लिए सपोर्ट आउट करने के लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अब अपना प्ले करेगा, जो अभी तक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा था। बाहर के हमने जो इंडेक्स देखे, बाहर के इंडेक्स में भी कुछ ऐसा मेजर फॉल नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा दिख रहा है कि एक तो ये होल्ड हो जाएंगे या फिर गिरना होगा तो अगले हफ्ते के बाद से कुछ गिरने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे संभले हुए रहते हैं और हमारा मार्केट एक बार गैप अप खोल के धीरे धीरे ऊपर निकाल भी लेता है तो 20,500 तक तो हम आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी नहीं बोल रहा, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है ये, और जितने भी लोगों ने हमसे वृद्धि का ट्रेनिंग लिया है वो तो जानते ही है। अगर आप वृद्धि बैच के लिए, अब इस साल की आखिरी बैच होने वाली है, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो आने वाले समय में वृद्धि 1.5 बैच का लॉन्चिंग होने वाला है। सो अब उसका जो भी रहेगा आपको एक तो वीडियो में भी पता चल जाएगा अगले हफ्ते के, प्लस आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। सो यू मेक श्योर कि आप उसको मिस आउट ना करें, एंड दिस विल बी द लास्ट ट्रेनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे डेटा के ऊपर में कि डेटा के अंदर में क्या जादू हुआ है। तो हमारा जो व्यू है ऊपर की तरफ में जाना है, अगर इस व्यू के साथ में डेटा मैच होता है तो हमको एक डबल कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंशियल लर्निंग, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरे डेटास मिलेंगे। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर आपने कौन सा ट्रेड दिया है, मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। सो आई हैव शेयर्ड दिस ट्रेड हियर। I think on 13th of September we have shared this trade, 645 पे मेरी एंट्री थी, and we have taken around 2 lots because this was an amount which we have started with a 9,000 capital and currently we are at around 55,000 capital in just a matter of 2 months. So which is now again has increased and this has given 10,000, we holded around 17,000 एंड इस हफ्ते के 19,200 के आसपास में जाके इसने क्लोज करा है। मेरे हिसाब से आई थिंक इस हफ्ते का क्लोज हमें 20,000 के आसपास में मिला है। ठीक है, अब उसको कहाँ काटूंगा मैं कहाँ नहीं वो तो आपको मतलब टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। सो मेक श्योर आप वहां पे जुड़े हुए हैं। अब डेटा के अंदर में एफआईज ने क्या किया है, एफआईज ने बढ़िया सा लॉन्ग बढ़ा दिया और जितने भी शॉर्ट थे पूरे कम करवा दिए। अब आप जाके 30 अगस्त वाला मेरा वीडियो देखो, मैंने आपको सितंबर सीरीज के लिए क्या बोला था कि ये जितना भी डेटा ये उल्लू बनाने का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जितना भी उल्लू बनाने का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ऊपर का माल नहीं उठाएंगे, इन्होंने ये रिवर्स करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स हो चुका है और यहाँ पे भी जो डेटा है वो पूरा रिवर्स हो चुका है। तब ये हो चुका है तो डीआईज क्या करेंगे, डीआईज अब धीरे धीरे ये भी उठाना चालू कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं उठा रहे पर ये भी माल उठा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रो क्या कर रहा है, प्रो कंफ्यूज हो गया, कभी कॉल बढ़ाता है मतलब कभी लॉन्ग करता है, कभी शॉर्ट करता है, कभी शॉर्ट बढ़ाता है, फिर कभी लॉन्ग कम करता है। तो ये कंफ्यूज्ड आत्मा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्लाइंट्स का भी सेम ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो है, पर आने वाले समय में हमने देखा है कि पिछले हफ्ते के अंदर में 4-5 दिनों में इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं और आपने हालांकि जितने भी लॉन्ग थे ये पूरे कम करे, मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। इसका मतलब बाजार जो है वो हल्के हो चुके हैं। ठीक है, एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई निफ्टी में, कांस्टेंट बाय। मंडे को 649 करोड़, देन 1088 करोड़, देन 858 करोड़, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया 14th को और आते आते थोड़ा सा 185 करोड़ के आसपास में निफ्टी में बाइंग करी है। अच्छी खासी बाइंग अब इसकी बैंक निफ्टी के अंदर भी आना शुरू हो गया, 139 करोड़, 410 करोड़ एंड आते आते 107 करोड़। मतलब नेट में तो हमको यहाँ बाइंग नजर आती है। तो सर जब हमने डेटा देखा तो इसके अंदर में मोटा मोटी ये लोग अपना एक स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, एक चाल को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अब इसके अंदर में आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि अब बाजार हो गया है हल्का।
क्योंकि अब ये लोग यहां से मार्केट को नीचे देख रहे हैं और क्लाइंट्स बढ़िया शॉर्ट बना के बैठा, प्रो को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, दोनों तरफ पोजीशन हाथ मार के बैठा है, तो एक में प्रॉफिट बनाएगा तो एक में लॉस करेगा, यही सिचुएशन होना है। तो अगर ये सिचुएशन है और ये मार्केट को पता है और एफआईज यहाँ पे बढ़िया लॉन्ग्स में बैठे हुए हैं, तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू लगता है कि 20,500 को छूना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट है, 1.5% का मूव हो गया निफ्टी के लिए। तो अगर ये होता है, ऑल दी बेस्ट। बैंक निफ्टी में क्या टारगेट निकल के आ रहा है? बैंक निफ्टी के अंदर में 46,500 के आसपास में टारगेट निकल के आता है। अब मैं चार्ट पे आता हूं, आपको दिखाता हूं, वीकली स्ट्रक्चर भी देखते हैं और फिर डेली का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो मोटा मोटी आप सर एक व्यू मान के चलो कि शायद हम इस हफ्ते के दौरान ऊपर की तरफ में ही रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम यहाँ पे पोजीशन बनाएं? नहीं बना सकते। जिनके पास में पहले से बनी है वो बना सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डिप मिलता है, वहां पे आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके मार्केट संभाल के ऊपर की तरफ में निकालता है, तो वहां पे आप एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड बना सकते हो। वरना जो लोग मेरे साथ में 19,300, 400, 500 से भी टिके हुए हैं, आपको तो बाहर निकलने की जल्दीबाजी करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक बार चार्ट पर, वहां पे एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा निफ्टी का 1 वीक का चार्ट। 1 वीक के अंदर में क्या हुआ है सर? बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल। बैंक निफ्टी के अंदर 1 वीक के अंदर क्या हुआ है? बहुत ही बढ़िया शानदार ग्रीन कैंडल। मतलब दोनों तरफ आपको बाइंग देखने को मिल चुकी है, करेक्ट? तो अगर आपको यहाँ पे दोनों तरफ में बाइंग देखने को मिल चुकी है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब लोग 20,200 को टच करके मार्केट यहाँ क्लोज किया है, तो मार्केट यहाँ से कुछ एक नई चाल की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। इस चाल की जो शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप अप के साथ में होनी चाहिए यहाँ पे, और ये थोड़ा सा ना लैगर्ड वे में समय बिताता हुआ यहां तक पहुंच सकता है। अब 500 मेरा मानना है, हो सकता है मार्केट 450 के आसपास में आके लाइट होना शुरू हो जाए, क्योंकि 500 पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो शायद ये 450 के आसपास में कहीं अटक जाए। तो अगर 450 के आसपास कहीं अटकता है और यहां से आपको थोड़ा सा टाइम पास सा मूव दिखता है, दिस विल बी एन एरिया जहां पे मैं अपने जितने भी कॉल साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं, मैं उसको यहां पे कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट यहां पे भी नहीं होता और 500 छू लेता है, तो 500 तो मेरा पूरा टारगेट आ गया। टारगेट आ गया तो सर जो भी मैंने ट्रेड्स बनाए थे, आई शुड बी लाइट फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर मूव, और मुझे अब यहां पे पूरा प्रॉफिट बुक करके उस प्रॉफिट को एब्जॉर्ब करना है मेरे माइंड के साथ में। वरना ऐसा ना हो जाए कि हमने पूरी रैली के लिए पूरा पैसा बनाया और थोड़ी सी लालच के चक्कर में हम लोगों ने यहाँ क्वांटिटी लगा दी और मार्केट छू के तुरंत नीचे आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट? तो इसके लिए मेरा ऐसा व्यू है कि यहां से अगर संभाल के ऊपर की तरफ में आता है, तो 450 के आसपास में आपको लाइट हो जाना चाहिए। ये मेरा व्यू रहेगा। अच्छा, अब ये तो हमारा व्यू हो गया। अब ये व्यू हमारा गलत भी तो हो सकता है, हम थोड़ी ना भगवान है। ये मैंने 20,200 का लेवल इसी दिन बता दिया था, व्हेन वी वर एट 12th ऑन सितंबर, तभी मेरे टारगेट यहाँ बने थे, उसको मैंने एक्सटेंड यहाँ किया था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर हमारा व्यू यहाँ से गलत होना है, मतलब आप मोटा मोटी मान लो कि अगर हमारा व्यू यहाँ से मतलब गलत हो जाना है और सब कुछ खत्म होना है, तो निफ्टी को इसके नीचे आना पड़ेगा, 20,043 के नीचे। वैसे देखा तो 43 भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, 20,000 का ही लेवल ले लो। 20,000 के नीचे आके इसने ऐसा क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, इसका मतलब मार्केट ने बोल दिया है भैया 20,200 पे ही मुझे अटकना था और मैं अटक चुका हूं। अब आप बोलोगे सर इधर इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? शायद मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी 20% है। 80% मेरा पॉसिबिलिटी ये निकल के आता है कि हम यहां से एक बार ऊपर की तरफ में ही चलने वाले हैं, करेक्ट? मैंने आपको एक मेजर स्टॉप लॉस लेवल बता दिया, अब उसको सिर्फ फॉलो करिएगा। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में आपके पास में यहां से 250 से 270 पॉइंट के आसपास की मूव यहां मेरे हिसाब से बची हुई है, तो वो आपको यहां पूरा करवा सकती है। आप देखे होंगे ये हमारा एनालिसिस था, चाहे नीचे जाए या चाहे ऊपर चले, जाना तो दोनों कंडीशन में ऊपर ही है। तो अगर हमको यहां से ऊपर ही चलना है, तो मेरे हिसाब से 46,500 दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीक। चाहे मंडे को ये गैप अप खोल के सीधा पहुंचा दे यहाँ पे, तो यहाँ पे आके क्या काम करता है मुझे वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, एक्सटेंड करना चाहता है तो 46,800 एक ये भी लेवल आता है, बट मैं पहले 46,500 को देखना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या काम करवाता है। मेरे हिसाब से यहाँ अगर ये छू लेता है ना, तो फिर ये थोड़ा सा एक जोश में आएगा ऊपर जाने का, ये इंडिकेशन मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। और जब भी 46,500 कटे, वो एक बड़ी कैंडल के, अगर उसको सही में ऊपर जाना है तो एक बड़ी कैंडल के साथ में इसको ऊपर काटना है, ऐसा ऊपर की तरफ। तो अगर ऐसा ऊपर की तरफ में बड़ी कैंडल से काटता है, देन इट विल बी कंफर्म्ड कि 800 के आसपास में जाएगा, चाहे जाना तो 47,000 भी चला जाए। बट मैं उसके लिए अभी नहीं बैठा हूं, मैं 46,500 के लिए ही बैठा हूं। अगले हफ्ते आऊंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या देखना है। अब इसके लिए स्टॉप लॉस लेवल कौन सा है? अब इसके लिए अगर आपको स्टॉप लॉस लेवल चाहिए तो मेरे लिए ये लेवल निकल के आता है, विच इज अराउंड 45,600, जो कि यहां से 800 पॉइंट है।
800 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी आके यहां से क्लोज करवाना शुरू कर देता है इसके नीचे, मतलब ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि भैया मैं यहां से जाने के मुझे थोड़ा सा पेन आ रहा है, मैं पहले नीचे जाऊंगा 45-200 के आसपास में, थोड़ा काम करूंगा, फिर यहां से घुमाऊंगा। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 20%। 80% क्या है? ये इसी फ्लो के अंदर में एक बार 46,500 के आसपास में जाके अपना काम खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया, क्या हो सकता है, कौन सी लेवल आपको दिमाग में रखनी है और मैं यहां से मार्केट में क्या देख रहा हूं। एक समरी आपके सामने दे देता हूं। बाहर के मार्केट्स मुझे सही नजर आते हैं। हमारे जो सेक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सेक्टर्स में जो जो अच्छे अच्छे लीडिंग सेक्टर है वो अपना काम और कंटिन्यू अच्छे फ्लो के साथ में है। तो स्टॉक्स के अंदर में भी आपको अच्छी मूव दिख रही है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नजर नहीं आती है। दूसरी बात रही डेटा की, डेटा हमारे साथ एकदम बिल्कुल टकाटक चल रहा है। तीसरी बात रही हमारे जो लेवल्स निकल के आए वो लेवल्स भी इतने बड़े नहीं निकल के आ रहे कि हमको एकदम उसको छूना इम्पॉसिबल सा काम है। ऐसा नहीं है, हम वहां तक जा सकते हैं। अगर हम वहां जाते हैं, इट्स बेटर यू बिकम लाइट। इफ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स, मेक श्योर करना कि थोड़ा सा डिप पे लो। अगर गैप अप खोल के सीधा छू ले या एकदम फ्लो के साथ में निकलता चला जाए तो आप नहीं ले सकते। अगर आपने नहीं लिया है तो, अगर आपके पास में पुराना पड़ा हुआ है, टिक के बैठो। 20,450 500 के आसपास में कहीं आता है, सो आई विल बी स्पेशली बुकिंग माय प्रॉफिट्स। नेट कॉल पोजीशन है वो कितना होगा, क्या होगा, हम देखेंगे। और उसके बाद एक नया काम, वो जो भी प्रॉफिट बना रहेगा, मुझे पता नहीं अब कितना प्रॉफिट बना है, 50,000 60,000 मुझे नहीं पता, उसमें से मैं 50,000 दो अकाउंट में शिफ्ट करने वाला हूं, नए अकाउंट्स के अंदर में। और जिन्होंने भी 1% क्लब स्ट्रेटेजी ली है, जिन्होंने 1% क्लब शीट लिया हुआ है, अब मैं सब लोगों के साथ बैठ के उस पैसे पे रिटर्न बनाने वाला हूं। तो ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अकेला बना रहा हूं, जो भी बनेगा सब आपके सामने रहेगा, उसका P&L वगैरह सब रहेगा। तो हम हमारे उस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने उस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करूंगा, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। और जब मैं आपको लॉन्च किया था तभी बोला था कि जब कभी भी मैं आपके सामने कोई भी चीज लाऊंगा वो ऐसी रहेगी कि आपको पैसा देती है। साइडवेज मार्केट में हो तो स्ट्रेटेजी काम करती है, ट्रेंडिंग मार्केट में हो तो भी स्ट्रेटेजी काम करती है। तो आपको क्या चाहिए? यू हैव टू जस्ट मेक 1% एंड वी विल फॉलो सम रूल्स। तो जब मैं वो स्टार्ट करूंगा तब आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। सो यू डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से चालू कर दूंगा और आपको पता नहीं चलेगा, सबको पता चलने वाला है। बस आप चैनल के साथ में थोड़ा इंटैक्ट में रहिएगा। और वहां पे नहीं रह पाते, अब यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, टेलीग्राम पे तो सर जरूर एक्टिव हो जाइए। फिर आपके पास में जितना भी कैपिटल हो, आ जाओ, साथ में ट्रेड करेंगे बिना किसी टेंशन के। करेक्ट? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे लॉजिक सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर सब अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। वो जो रेड बटन है ना, उसको फोड़ दो। आप ऐसा पंच लेके उसको एकदम प्रेस कर लो, बढ़िया थम्स अप देके। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि जिस टाइप का मैं एनालिसिस दे रहा हूं, जो कुछ भी नॉलेज दे रहा हूं, आप कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, आप उनकी वीडियोस देख लो अगस्त महीने में, और सितंबर महीने का वीडियो उनका देख लो, और फिर मेरा वीडियो देख लो। जो भी आपको अच्छा लगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं और हम मिलते हैं अगले हफ्ते के अंदर में। तब तक के लिए नमस्ते।